और आप बच्चों कैसे हो आप लोग। तो मैं मान के चल रहा हूँ 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को आती है। बेसिक आपको साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा के बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास है। उसके आगे हम लोग पढ़ना चलना शुरू करते हैं। एक हल्की सी बात बताना चाहूँगा। अगर कोई भी सेक्टर अगर हमारे पास है, सेंट्रल एंगल अगर थीटा है हमारे पास, आर्क लेंथ अगर एल है, रेडियस अगर आर है हमारे पास। ठीक है बच्चे। सेंट्रल एंगल थीटा को डिफाइन किया जाता है एल अपॉन में आर। थीटा इज इन रेडियन। थीटा इज इन रेडियन। ठीक है। यूनिट है हमारे पास ये। मैंने क्या बोला, कैसे डिफाइन किया जाएगा कि वन राइट एंगल अगर होगा हमारे पास 90 डिग्रीज होता है। ठीक है ना। तो 180 डिग्रीज को हम लोग डिफाइन करते हैं पाई रेडियंस के बराबर। 180 डिग्रीज को डिफाइन करते हैं पाई रेडियंस के बराबर। 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है बेटे। तो थीटा डिग्रीज हो जाएगा हमारे पास पाई थीटा बाय 180 रेडियंस है। डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने का तरीका है बेसिकली। ठीक है बच्चों। डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने का तरीका है बेसिकली। ठीक है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है 90 डिग्रीज, थीटा की जगह मैंने 90 डिग्री डाल दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास पाई इंटू 90 डिवाइडेड बाई 180 रेडियंस, दैट इज इट कम्स आउट टू इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस। ठीक है बच्चे। डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, थीटा डिग्रीज किसके बराबर हो जाएगा, पाई थीटा बाय 180 रेडियंस। अगर 60 डिग्रीज अगर मेरे पास होगा, ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 60 अपॉन में 180 रेडियंस, दैट इज पाई बाय 3 रेडियंस। समझ में आया। 45 डिग्रीज अगर हमारे पास होगा, कितना हो जाएगा पाई इंटू 45 अपॉन में 180 रेडियंस, दैट इज पाई बाय 4 रेडियंस। ठीक है बच्चों। डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने का तरीका है हमारे पास ये। यानी 30 डिग्रीज अगर हमारे पास हो जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 30 अपॉन 180 रेडियंस, दैट इज पाई बाय 6 रेडियंस। सी जो सिंपल है वो रेडियंस है, अगर मैं मेंशन नहीं भी करूंगा तो ये अंडरस्टूड है, वो हमारे पास रेडियंस है। ठीक है। अगर 15 डिग्रीज अगर हमारे पास होगा तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 50 अपॉन 180 रेडियंस, दैट इज पाई बाय 12 रेडियंस। समझ में आया बच्चे। ऐसे पाई बाय 12 हमारे पास इतना हो गया, ऐसे ही 12 डिग्रीज कितना हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 15 रेडियन। यहाँ तो कोई शिकायत कि डिग्रीज को रेडियंस में हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है राजे। अगर मुझे रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो, मुझे रेडियंस को डिग्रीज में अगर कन्वर्ट करना हो, तो पाई की जगह रख देंगे 180 डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल 2 पाई बाय 5 रेडियंस अगर मुझे मेरे पास है, मुझे अगर इसको डिग्रीज में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जहां पर पाई आ रहा है वहां पर 180 डिग्रीज डाल देंगे बेटे। कितना आ जाएगा 36, फिर आ जाएगा 72 डिग्रीज। मुश्किल तो नहीं है। अगर मेरे पास होता पाई बाय 8 रेडियंस, मुझे रेडियंस को अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा तो पाई की जगह 180 डिग्रीज डाल देंगे। कितना हो जाएगा, जैसे 180 अपॉन में 8 डिग्रीज, दैट इज कितना आएगा बेटे हमारे पास 45/2 डिग्रीज। 22.5 डिग्री आ गया बेटे ये। आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बताना चाहूंगा। ये डिग्रीज आ गया। क्या करते हैं, 1 डिग्री को फर्दर डिवाइड करते हैं 60 मिनट्स में। मिनट्स के लिए एक सिंपल डैश आता है, ये होता है साइन मिनट्स का। 1 डिग्री होती है 60 मिनट्स। 1 सेकंड कितना हो जाएगा हमारे पास 60 सेकंड, ये जो डबल साइन है इसे सेकंड्स कहते हैं। ठीक है। ये 22.5 डिग्री आया था हमारे पास, तो उसको क्या लिखेंगे 22 डिग्रीज। जो हाफ डिग्री था, तो फर्दर मिनट्स में जब कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 22 डिग्रीज 30 मिनट्स। समझ में आया। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। पाई बाय 8 अगर रेडियंस अगर मेरे पास है, पाई बाय 8 रेडियंस अगर मेरे पास है, इसका मतलब क्या है हमारे पास 22 डिग्रीज 30 मिनट्स। समझ आया बच्चों। कोई शिकायत किसी बच्चे को। ठीक है। जैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने बोला था पाई रेडियंस किसके बराबर था हमारे पास 180 डिग्रीज के बराबर। 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्रीज हो जाएगा हमारे पास। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ जब कभी भी मुझे रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे।
यानी कि अगर लेट से अगर मेरे को 1/4 रेडियंस अगर निकालना हो, 1/4 रेडियंस को मुझे डिग्रीज में अगर कन्वर्ट करना हो तो कितना हो जाएगा? 1/4 180/पाई डिग्रीज, तो 45/पाई डिग्रीज हो जाएगा। अब पाई को दोबारा से लिखेंगे इसमें 22/7, क्या हो जाएगा हमारे पास? 45। जब डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डिग्रीज। इसका मतलब क्या है बेटा? देखो ध्यान से, 7×5 = 35, कौन 22 डिग्रीज आ जाएगा बेटा ये। अगर 315 को मैं डिवाइड करता हूँ 22 से तो क्या आएगा हमारे पास? 21, 22, 9 और 5 आ गए बेटे हमारे पास। 22 4 द 88, 7 आ जाएगा। इसके बराबर हो गया 47/22 डिग्रीज हो गए बेटे ये। फर्दर डिग्रीज को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगी? 14 डिग्रीज 7/22 जो डिग्री था इंटू 60 करूंगा, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये। यानी कि मेरे पास क्या था शुरू में? 1/4 रेडियंस। ठीक है बच्चों, 1/4 रेडियंस किसके बराबर हो गया हमारे पास? 14 डिग्रीज। और ये कितना आएगा हमारे पास? 7 × 30/11 मिनट्स हो जाएगा। कितना आएगा ये? 14 डिग्रीज 210/11 मिनट्स हो जाएगा बेटे ये। समझ आ रहा सब बच्चों को? क्या हो जाएगा हमारे पास? 14 डिग्रीज तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 11 × 11 10 0, ये आ जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा? 14 डिग्रीज 19 मिनट्स 1/11 मिनट्स थे। सो फर्दर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इंटू 60 सेकंड्स हो जाएगा ये। कितना आ रहा है? लगभग 14 डिग्रीज 19 मिनट्स 5.5 सेकंड्स आ रहा है। 11 5 55 50 11 4 समथिंग उसके बाद आ जाएगा ना। 11.55 सेकंड्स आ जाएगा। समझ आया बेटे? 14 डिग्रीज 19 मिनट्स 5 सेकंड 6 सेकंड, ठीक है अप्रोक्सीमेट। समझ में आया? नेक्स्ट आपको देता हूँ, करोगे? नोट कर लिया सब बच्चों ने? बोलो बच्चे। 1/4 अगर रेडियंस मेरे पास है, मुझे इसको अगर डिग्रीज में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग? देखो मैंने क्या बोला था, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्रीज। यानी कि भी रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई करेंगे। तो 1/4 अगर रेडियंस है तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 180/पाई डिग्रीज। थोड़ा सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7। जितना इंटीग्रल पार्ट आ रहा है वो तो रहेगा रहेगा, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट रहेगा सो फर्दर हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 14 डिग्री 7/22 मिनट्स था हमारे पास, इंटू 60 करेंगे मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये। 7/22 डिग्रीज था हमारे पास, इसको हमने फर्दर मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसमें भी जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो ले लेंगे, आगे जो फ्रैक्शन वाला पार्ट आएगा उसको फर्दर मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। समझ में आया? कोई शिकायत? पॉजिटिव नेगेटिव आपने घबराना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ जाए, मास टू रेडियंस को मुझे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, करोगे आप लोग? मास टू रेडियंस को मुझे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, करके देखो एक बार। क्यों बच्चों? फिर नेगेटिव साइन बाहर रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? 180/5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, 5 को लिख दिया 22/7, कितना आएगा? -1260/11 डिग्रीज। ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 11 × 11 16 514 6/11 डिग्रीज आ रहा है बेटे। समझ में आया? 114 डिग्रीज इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे।
360 पे 11 मिनट्स आया हमारे पास। 11 3 33, 30, 11 to 22, 114 डिग्रीज, 32 मिनट्स। 8/11 मिनट्स था, सो फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है आयत, समझ में आया बेटे? ठीक है बच्चों। अप्रोक्सीमेटली इतने का होगा। ठीक है बेटे, कोई शिकायत? अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ों पे आते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाएंगे आज आपको, फिर धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ पढ़ेगा फॉर्मूलाज पे काम चलेंगे। ठीक है, ये सबको समझ में आया? कोई शिकायत किसी बच्चे को? कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैं बोलूंगा आपको एक चीज़ स्पेशल बोलना चाहूंगा। एक मिनट में तो जगह कम पड़ेगी लिखने के लिए, पर फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर रजिस्टर देना अपना प्लीज। आपने रजिस्टर कोशिश करना ऐसे बनाना है। सारे बच्चे जो हैं, जो रजिस्टर है ना बेटे, ऐसा वाला पेज खोल लेंगे डबल साइडेड, इसको ऐसे कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन। ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पर मैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस करके कुछ कोऑर्डिनेट बनाऊंगा, कुछ चीजें सिखाऊंगा यहाँ पर। यहाँ पर इसके कुछ रूल्स देखूंगा, पहले वाली लाइन में 2 लाइन लगेगी, यहाँ कुछ रूल्स देखूंगा, यहाँ कुछ मैं एग्जांपल दूंगा। और नीचे वाले पेज में मैं एक पूरी पूरी टेबल बनाऊंगा, तो 3 3 लाइंस के गैप पे आप लोगों ने लाइंस बनाओगे। ठीक है, पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा, मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, यहाँ पर कुछ रूल्स लिखूंगा इसका, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं इसके, तो यहाँ पर पूरी पूरी टेबल बनाएंगे आप। ठीक है? हाँ। ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। ये थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंगल को जब कभी भी हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बेटा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। एंगल को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कट क्या दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटे, एंगल को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज दे रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तो 90 डिग्री चला जाएगा। 90 डिग्री का मतलब कितना आ जाएगा? 5/2 रेडियंस। बोलो बच्चे, जहाँ से लेकर यहाँ तो पूरा कितना आ जाएगा? पाई। पाई रेडियंस आ जाएगा हमारे पास। समझ आए बच्चे? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगा हमारे पास? 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज का मतलब क्या आ जाएगा? 3/2 रेडियंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वापस आ जाएगा 2 पाई रेडियंस के बराबर। 2 पाई मतलब 360 डिग्रीज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, कोई शिकायत किसी बच्चे को? क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5/2 था, यानी 90 डिग्री का एंगल था हमारे पास। 90 डिग्री से कम वाला एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। 60 डिग्री है, रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। 60 डिग्री को कैसे ले सकते हैं? 90 - 30। क्या करते हैं, क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको, नहीं, पाई/2 मास थीटा वाला जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा बेटे। जहाँ से लेकर आता 90 पहुंचा ना, एंगल जो है एंटी क्लॉक वाइज में, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता चला जा रहा हूँ, बढ़ता चला जाएगा। 90 से कम वाला जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। यहाँ से लेकर आता 90 चला गया, यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा? 90 + थीटा, पाई/2 प्लस थीटा वाला जो एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। लेट से 120 डिग्री का अगर एंगल है, तो 120 डिग्री को ले सकते हैं 90 + 30। 120 डिग्री के एंगल को ले सकते हैं 90 + 30, तो 90 + थीटा। 120 डिग्री के एंगल को ले सकते हैं 180 - 60।
यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 था, 90 से प्लस एंगल पाई बाय 2 प्लस सीधा यहाँ आ गया। जहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना था, 180 डिग्रीज। 180 से कम वाला एंगल भी यहाँ पर आएगा, यानी कि पाई माइनस सीटा वाला जो एंगल होगा, यानी 180 माइनस सीटा जो एंगल होगा, वो भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटे? पाई प्लस सीटा वाला जो एंगल होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई, पाई से बड़ा वाला एंगल पाई प्लस सीटा यहाँ पर आ जाएगा। जहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना था, 270। 270 से कम, दैट इज सी पाई बाय 2। माइनस सीटा वाला जो एंगल होगा, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा बेटे की। समझ में आ रहा है? और थ्री पाई बाय 2 प्लस सीटा वाला जो एंगल होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, 270 प्लस समथिंग, लेट्स से 300 डिग्री का अगर एंगल है, तो 300 डिग्री से एंगल को ले सकते हैं 270 प्लस 30। ठीक है बच्चे? यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 270 था, 270 से बड़ा वाला एंगल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना आ जाएगा, 360 डिग्रीज। 360 से कम वाला एंगल भी हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा बेटे, यानी 2 पाई माइनस थीटा वाला जो एंगल है, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। जैसे 330 डिग्री का अगर एंगल है, तो 330 डिग्री के एंगल को ले सकते हैं 360 - 30। और 2 पाई प्लस थीटा वाला जो एंगल है, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। 2 पाई रेडियंस के बाद सर्कल बार बार रिपीट हो जाएगा। 2 पाई प्लस समथिंग, 4 पाई प्लस समथिंग, 6 पाई प्लस समथिंग। इन 2 पाई का कोई भी मल्टीपल प्लस थीटा जो है, बार बार रिपीट हो रही। बात समझ में आई? एक बात आपको और बोलना चाहूंगा, मैंने बोला एंगल को एंटी क्लॉक सेंस में लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अगर एंगल को क्लॉक सेंस में लेता हूँ, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में अगर मैं लेता हूँ, तो एंगल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नहीं माइनस थीटा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, माइनस थीटा आल्सो लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस थीटा आल्सो लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया बेटे? कोई शिकायत? ये सब चीजें पढ़ के, और इसका लॉजिक पता है? ये मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ। बेसिकली हम लोग अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे कहते थे। ये इको सिस्टम आ रहा है हमारे पास। हो गए तो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहा है, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं, आर थीटा की टर्म्स में। ठीक है? तो कहोगे धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या कहना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ रही है हमारे पास। कहोगे तो फिर सिखा भी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रही। बच्चों ने कहीं उन्होंने सुना भी होगा, सर हमने इतने सारे मैथ्स पढ़ लिया, कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या कोई कॉमर्स का स्टूडेंट अगर कहेगा जी हमने 9 10 तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, हमारे को तो जिंदगी में कहीं ट्रिग्नोमेट्री समझ ही नहीं आ रही कि यूज़ कहाँ हो रही है। और आपको एक्सप्लेन करूँगा कहाँ यूज़ होगी, कि जरूरत क्यों पड़ी हमारी। ठीक है? मौका लगेगा तो इन क्लासेस में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि सब ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ती है। आज भी कर सकती है, कोई ऐसा नहीं। धीरे धीरे पहले आपको थोड़ा समझाएगी, फिर आगे। ठीक है? समझ में आया? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई अगर जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, प्लस कॉमा वाई आता है यहाँ पर, आपको होगा तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है? 2 मिनट लगने हैं, कोई ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट्स के बारे में अगर बात करता हूँ, उससे सिखाने के लिए कहते हो तो हल्का सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो पर्टिकुलर पॉइंट भी है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई अगर हैं, ठीक है ना बेटे? ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये आर हो गया। आर इधर मतलब पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई तो रियल नंबर है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यस और नो? पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव, आर स्क्वायर पॉजिटिव। आर भी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर इज ऑलवेज पॉजिटिव अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर है, और लेट्स से अगर थीटा अगर है हमारे पास। ठीक है ना? आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी वाई अपॉन में आर। साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा प्लस वाई अपॉन में आर। कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स अपॉन में आर। टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वाई अपॉन में एक्स। देखा जाए एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। साइन कॉस टेन थीटा अगर पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उसके रेसिप्रोकल भी सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। बोलो बच्चों। ठीक है ना? तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल टी रेशोज आर पॉजिटिव। समझ आए? टी रेशो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल टी रेशोज आर पॉजिटिव। टी रेशोज का मतलब
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको मालूम है क्या होता है, टेंथ में पढ़ा होगा। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में अगर बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी क्वाड्रेंट अगर है तो हमारा एक्स को वाई होता था, प्रैक्टिकली देखा जाए एक्स नेगेटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ध्यान से देखा जाए एक्स नेगेटिव हो जाता है बेटे हमारे पास। अगर आपको समझाने के लिए मैं बात करूँ, एक्स नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। बेसिकली क्या है, अगर एक्स नेगेटिव है साइन थीटा का मतलब ये तो आर तो पॉजिटिव है, आर थीटा यहाँ पर जाएगा हमारे पास। ठीक है? मैं कहना चाहूंगा बेसिकली हमारे पास जो रहता है ना ये डिफाइन करते हैं तो ऐसे डिफाइन करते हैं। कोई पर्टिकुलर पॉइंट अगर है, ये 2,2 के अगर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाला टू थीटा आ जाएगा ना हमारे पास। अगर 4,4 अगर आएगा, 4 और 4 अगर आ गया, ये वाली क्वांटिटी तो सेम आएगी ना, फिक्स आएगी हमेशा। ये वाई अपॉन एक्स टू है एट एनी स्टेज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। पास में आ रही कि नहीं आ रही। अगर कोई भी रे अगर है हमारे पास यहाँ से चल रही है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट अगर होगा एक्स तो में वाई, हर एक स्टेज में मैंने क्या बोला, वाई अपॉन एक्स तो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा ना। अगर मैं आपको समझाने के लिए एक्स वन को मैं वाई वन ले रहा हूँ तो एक्स वन वाई वन आ गया। अगर इस रे पे कहीं पर दूसरा पॉइंट अगर होगा, ये एक्स टू है ये वाई टू है हमारे पास, तो वाई टू अपॉन एक्स टू इज अगेन कॉन्स्टेंट। इसका नाम हमने टेन थीटा रख दिया। समझ में आया। अभी यहाँ पर क्या होगा, मैं कहना चाह रहा हूँ ध्यान से देखा जाए, कॉस थीटा किसके बराबर था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके बराबर है, माइनस एक्स अपॉन में आर आ जाएगा। ये तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हो गया, कॉस थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव हो गया हमारे पास, सेक थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। टेन थीटा के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई अपॉन में माइनस एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वाई पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, टेन थीटा नेगेटिव हो गया, कॉट थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर साइन थीटा के बारे में अगर बात करेंगे तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, वाई अपॉन में आर, साइन थीटा भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकली पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। समझ आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, सेकंड में हमारे पास क्या था, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइडिया समझ में आ रहा है। ये चीज़ अगर जो लिख रहा हूँ ना ये चीज़ नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है, मैंने मेरे को ये चाहिए आपका, ये जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ थोड़ा सा। जो टेबल मुझे बनवानी थी वो ये वाली टेबल बनवानी थी, जो मैंने बोला था कुछ रूल्स लिखवाने थे याद है। ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो लॉजिक वैसे ही बता रहा हूँ कि वो क्यों रहा है। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर होगा हमारे पास, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव आ जाएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आ जाएंगे, क्योंकि माइनस एक्स को में माइनस वाई होता है ना कोऑर्डिनेट्स। समझ आ जाएगा, माइनस एक्स को में माइनस वाई जब करेंगे तो माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी साइन वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉस वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। समझाओ ये समझ में आ गया कि साइन और कॉस क्यों नेगेटिव होते हैं और टेन क्यों पॉजिटिव होता है। पक्का सब समझ में आया बेटे। ओके। इसका मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। आनंद समझ में आ रहा है, एक्सप्लेन करूँ कैसे है। पक्का समझ में आया। ठीक है। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट होते हैं तो एक्स को माइनस वाई कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, एक्स को माइनस वाई का मतलब एक्स वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, वाई वाला नेगेटिव हो जाएगा, आर तो हमेशा पॉजिटिव है। साइन थीटा देखोगे माइनस वाई अपॉन में आर, साइन थीटा नेगेटिव, टेन थीटा का मतलब माइनस वाई अपॉन में एक्स ये भी नेगेटिव। अगर कॉस थीटा के बारे में जब बात करेंगे तो एक्स अपॉन में आर पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। समझ में आया बेटे। बोलो बच्चों। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे थर्ड में हमारे पास tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। समझ आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड cosec आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। यहाँ तो कोई शिकायत, नोट कर लिया क्या करना है, नोट बताओ बेटे। नोट कर लिया तो बच्चों ने। आगे चलें, कुछ रूल्स लिखवाता हूँ जो मैंने आपको कहा था कि इसके इस टेबल के राइट हैंड साइड में कुछ रूल्स लिखने आया था, मैंने कुछ दो लाइन बोली।
आप अपने रजिस्टर पे यहाँ पर कुछ रूल्स लिखवा रहा हूँ वो लिखने हैं आपको। क्या रूल होगा पहले यहाँ से देखिएगा। इफ एंगर कंटेन्स odd multiple of pi by 2, if angle contains odd multiple of pi by 2, then t ratio, that is trigonometric ratio, changes। changes का मतलब क्या है? पाई बाय, और odd multiple का मतलब क्या है? पाई बाय 2 प्लस थीटा है या माइनस थीटा है? odd multiple of पाई बाय 2, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास पाई बाय 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा है, या 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा है, then trigonometric ratio changes। ठीक है बेटी। चेंजेस का मतलब क्या है? साइन वाला जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, कॉस वाला साइन में चेंज हो जाएगा। टेन वाला कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट वाला टेन में चेंज हो जाएगा। सेक वाला कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक वाला सेक में चेंज हो जाएगा। शिवांश, समझ में आ रहा है बेटे? अगर मैं भी एग्जांपल के थ्रू आपको हाँ जी समझाऊंगा तो सर। आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है। एंगल कंटेन्स ऑड मल्टीपल पाई बाय 2, दैट इज पाई बाय 2 प्लस थीटा है, या पाई बाय 2 माइनस थीटा है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है, या 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी एग्जांपल के तो एग्जांपल लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा, पूरी टेबल पे आपको आराम से समझ में आएगा। ये समझना जरूरी है, काफी सारा काम आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक ना। ऐसे लिखना चाह रहा हूँ। सेकंड रूल है, एंगल कंटेन्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। एंगल कंटेन्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, दैट इज पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा आ जाए। इवन मल्टीपल का मतलब क्या हो गया बेटे? 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा। 2 इंटू पाई बाय 2 होगा तो पाई आ जाएगा ना हमारे पास। एंगल कंटेन्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, या 2 पाई प्लस माइनस थीटा आ जाएगा। 2 पाई का मतलब कितना हो जाएगा? 4 इंटू पाई बाय 2 प्लस थीटा और माइनस थीटा। ठीक है बेटे। एंगल कंटेन्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, दैट इज 2 पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा अगर आ जाए, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम। ठीक है। ठीक है बच्चों। एंगल कंटेन्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, दैट इज 5 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा, देन थ्री रेशियोज रिमेन सेम। इसका मतलब क्या है? रिमेन सेम का मतलब साइन थीटा जो है वो साइन थीटा में ही रहेगा। एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा तो चीजें आराम से और क्लियर हो जाएगी आपको। टेन थीटा जो है टेन थीटा में रहेगा, सभी के साथ रहेगा। एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
लेट से मेरे को वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ 120 डिग्रीज। अच्छा ये बताओ कि 0, 30, 45, 60, 90 वाली वैल्यू आती है? ये एक्सपेंड करने जरूरत है एक बार एक्सपेंड कर दूँ? अच्छे टिप्स पर हुई है कि नहीं, सच बताओ। नहीं आती ना? मैं एक काम करता हूँ, कोई बात नहीं, 5 मिनट मेरे एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अलग से अपने लिखना है। एक चीज सिखा रहा हूँ, देखिए, एक नया तरीका सिखाता हूँ। ये तरीका देखा है आपने? ये देखो, ये मेरा हाथ है, बायां हाथ। 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 48 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। एक अच्छी चीज सिखा रहा हूँ। साइन थीटा अगर मुझे निकालना है, ये था स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो नंबर ऑफ, तरीका तो कभी नहीं देखा ना आपने, अपॉन में 2। क्या कहना चाहता हूँ, साइन जीरो के बारे में अगर बात करोगे, जीरो के नीचे कितने फिंगर्स हैं? कोई भी नहीं है नीचे, इसके नीचे। रूट 0/2 जीरो आ गया। साइन 30 डिग्रीज कितना आएगा? 1/2, 1/2 आ गया। साइन 48 डिग्रीज, रूट 2/2, 1/√2। मजा आ रहा है देख के? साइन 60 डिग्रीज, कितने फिंगर्स है नीचे? रूट 3/2 आ जाएगा। आसान है ही। साइन 90 डिग्रीज, रूट 4/2, 2/2 इज इक्वल टू 1। मजा आया? आसान हो गया। कभी नहीं देखा था ऐसा तरीका। एक और बताता हूँ। कॉस थीटा निकालना हो अगर, नंबर ऑफ फिंगर्स अबव अपॉन में 2, नंबर ऑफ फिंगर्स अबव अपॉन में 2। कॉस जीरो कितना हो जाएगा? 4/2। कॉस जीरो इज 1। किसी बच्चे को आराम से समझा सकते हो इससे। भाई ठीक है बेटा, ये वाला तरीका। कॉस 30 डिग्रीज, कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है ना पढ़ाने के लिए। कॉस 30 डिग्रीज का मतलब रूट 3/2, हजार है देखिए। कॉस 45 डिग्रीज का मतलब रूट 2/2, दैट इज 1/√2। कॉस 60 डिग्रीज का मतलब 60 से ऊपर एक ही फिंगर है, रूट 1/2, इट इज 1/2। कॉस 90 का मतलब, आसान हो गया। ठीक है। अगर एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, फिर आगे चलेंगे, प्लीज टेबल भी बनाऊंगा। साइन थीटा बेसिक से लेके चलेंगे बेटे, ठीक है ना? तभी मजा आएगा पढ़ने का, सारी सारी बातें क्लियर करके चलेंगे, ठीक है? ये एक्चुअली मैं पुराना बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज वाला आगे लिख दो, 2 पेज अलग हो गए मेरे ना। वो जो 2 पेज वाला काम था ना, डबल पेज वाला, वो अलग अलग है किसी, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो मुझे ये टेबल चाहिए थी। ये तो मैंने 10th वाला पढ़ा पढ़ा दी बीच में आपको, क्योंकि जिसको अगर चैलेंज आ रहा होगा। ये चाहिए था मुझे उस पेज पे जो मैंने बताया था। और ये 2 रूल चाहिए थे, ये वाला और ये वाला। ये आप आगे किसी पेज पे लिख दो, ये वाले। ये तो, ये मुझे इसका साथ साथ चाहिए था। जो ये बनाया ना, ये भी जो बना रहा हूँ, ये अगले पेज पे लिख दो। उस जो टेबल के नीचे जो लिखना, वो अलग चीज थी। ये 10th वाला जान मुझे एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि मुझे जरूरत पड़ेगी इसको समझाने के लिए ना, जिस बच्चों को बाई चांस याद नहीं है, 10th क्लास के बच्चों को। इसलिए हल्का सा एक रिकैप दे रहा हूँ 11th क्लास के लिए। ठीक है। 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 0, 1/2, 1/√2। वैसे तो मैंने तरीका सिखा दिया अभी आपको, अगर आप याद में रह सकते हो। 0, 1/2, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1। तो मेरे बेटे, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1। कॉस के लिए क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इसका उल्टा लिखेंगे। ये वाली वैल्यू यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 1, दिस इज रूट 3/2, 1/√2, 1/2, दिस इज 0।
समझ में आया? साइन की टेबल के लिए क्या बोला था हम लोगों ने, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज 1/√2, दिस इज 1/2, दिस इज 0। यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को। वैसे लोगों को मालूम है कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाय cos थीटा होता है, पर अब बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, पर मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको डिवाइड करो। दो बातें बोल रहा हूँ जिससे आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। वो क्या, अपने 0 और 1/√3 याद रखना है बेटे बस। दो बातें याद होगी, 0 1/√3। ऊपर क्या है, 1, 1 यहाँ पर आ जाएगा। नीचे क्या है, √3, तो √3 यहाँ पर आ जाएगा बेटे। दोबारा बोल रहा हूँ, 0 1/√3 आपने याद रखना है। ठीक है बेटे। ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला √3 यहाँ पर आ जाएगा। कुछ नहीं बचा, यहाँ पर नॉट डिफाइन आ जाएगा। समझ आए? कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर नॉट डिफाइन आ जाएगा। टेबल याद होगी, tan की भी 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइन। आपको मालूम है cosec थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/0 नॉट डिफाइन होता है। ठीक है बेटे, ये तो याद हो ही गई थी हमारे पास। 0 1/2। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे, cosec वाले के लिए 2 में उसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो। cosec कैलकुलेट करते हैं, क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा बेटे हमारे पास। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर √2 आ जाएगी। ठीक है बेटे, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा हमारे पास। इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। बोलो बच्चों, जैसे हमने क्या किया था, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी थी हम लोगों ने। ठीक है ना बेटे, जैसे हमने ये वाली वैल्यू ऐसे लिखी थी, सेम आइडिया से कहना चाह रहा हूँ, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखेंगे, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ डालेंगे, दैट इज 2/√3 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ डालेंगे, दैट इज √2 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, दैट इज 2 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ डालेंगे, दैट इज नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है बच्चे। और कॉट के लिए क्या करेंगे, tan वाली टेबल याद हो गई थी हमारे को, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइन याद हो गया था। ये जो नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन यहाँ पर आएगा, क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। ये जो √3 लिखा हुआ है, ये √3 यहाँ पर आ जाएगा। ये जो 1 लिखा हुआ है, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा। ये जो हमारे पास 1/√3 लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा। समझ आए? एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, 0 से स्टार्ट किया था, 1 पे खत्म किया, जहाँ पे खत्म कर रहा हूँ अगला वहीं से स्टार्ट हो रहा है। 0 पे खत्म किया, अगला 0 से स्टार्ट हो रहा है। नॉट डिफाइन पे खत्म किया, ये अगला नॉट डिफाइन से स्टार्ट हो रहा है। 1 पे खत्म हुआ, अगला 1 से स्टार्ट हो रहा है। नॉट डिफाइन पे खत्म हुआ, अगला नॉट डिफाइन से स्टार्ट हो रहा है। 0 पे खत्म हुआ, 0 यहाँ पर आ गया। समझ आए? याद रखना, इसमें 0 1 8 9 पे नहीं आएंगे, सेम सेम। ये बेसिक चाहिए था मुझे 11th का पढ़ाने के लिए, ताकि 10th क्लास वाला ये आपको बेसिकली मिनिमम आना चाहिए। आगे बताऊँ, जो मैं क्वाड्रेंट सिस्टम बता रहा था उसको बात करें। वो वाला रूल समझ में आता है, ये वाला, इफ एंगल कंटेन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, अगर एंगल जो है उसके अंदर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, पाई/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा आ जाए, 3 पाई/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा आ जाए, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस। सो क्या मतलब है, ऐसे सिखाता हूँ। एंगल कंटेन्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2, दैट इज पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा आ जाए, 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा आ जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैसे के वैसे रहेंगे, यानी साइन वाला साइन वाला, कॉस वाला कॉस। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इस क्वाड्रेंट के हिसाब से आएगा। यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई अगर एंगल होगा तो साइन और कॉस लगा, कोसेक लगा होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव। याद रखने के लिए आप कैसे भी याद रख सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, पता है ये वाली बात। कोई लोग कहते हैं ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब ए का मतलब ऑल, ए स्टैंड फॉर ऑल, एस स्टैंड फॉर साइन एंड कॉसेक, टी स्टैंड फॉर टेन एंड कॉट, सी स्टैंड फॉर कॉस एंड सेक। हेलो।
ठीक है बच्चों, कुछ चीजें एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ मैं आपको। मैं कह रहा था कि 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू आपको आती थी। अगर मेरे को लेट से वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ 120 डिग्रीज की, जो वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ 120 डिग्रीज की, दो तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको लिखता हूँ साइन ऑफ 90 + 30, साइन ऑफ 90 + 30 अगर लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाला पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव तो आएगा हमारे पास। दूसरी बात, ऑड मल्टीपल आ गया 90 का, मतलब पाई बाय 2 हो गया बेटा ये। ऑड मल्टीपल अगर आएगा तो चेंज हो जाएगा, साइन वाला किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो गया। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2। देखो ये समझ में आया? या अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो, साइन ऑफ 120 डिग्रीज को, लेट से साइन ऑफ 180 - 60, ये क्या हो जाएगा, पाई - 60। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाला पॉजिटिव होगा, इसको प्लस का साइन डाल देंगे पहले। दूसरी बात, जब पाई - थीटा होता है हमारे पास, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैसे का वैसे रहेगा, ये साइन वाला साइन रहेगा, साइन ऑफ 60 डिग्रीज आ जाएगा बेटे हमारे पास। बोलो बेटे, और साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू √3/2 आएगी। वैसे एक बात और बताना चाहूंगा, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। मुझे वैल्यू निकालनी लेट से कॉस ऑफ 150 डिग्रीज की, मुझे वैल्यू निकालनी कॉस ऑफ 150 डिग्रीज, दो तरीके से लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको लिखता लेट से कॉस ऑफ 180 - 30, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कॉस ऑफ 180 - 30, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसको देखना है, कॉस वाला नेगेटिव होता है, इसको पहले तो नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है बेटे। तो 180 - 30, पाई आ गई, पाई - हो गया। जब पाई प्लस थीटा या पाई - अगर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैसे का वैसे रहेगा, ये कॉस वाला कॉस में ही रहेगा, ये माइनस कॉस 30 डिग्रीज आ जाएगा, इसका मतलब -√3/2 आ गई। सबको समझ में आ रहा है बेटे? कोई शिकायत किसी बच्चे को? मुझे लेट से कॉस 150 डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है, और मान लेते हैं मैं इसको लिखता हूँ 90 + 60, मैंने इसको लिख दिया कॉस ऑफ 90 + 60। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस वाला इसको देखते हैं, ठीक है, कॉस वाला नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारे पास। बोलो बच्चे, 90 + थीटा, कॉस 90 + थीटा, ऑड मल्टीपल है, 90 मतलब पाई/2 प्लस थीटा होगा ना बेटे। ऑड मल्टीपल अगर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, कॉस वाला जो है चेंज हो जाएगा साइन वाले में, माइनस साइन 60 डिग्रीज आ जाएगा। बोलो बेटे, साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू √3/2 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में √3/2। रुद्र समझ में आ रहा है बेटे? हाँ जी सर। यदि कोई शिकायत बेटे? ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चे, अब मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आप मुझे बताओगे, मुझे निकालना है tan ऑफ 210 डिग्रीज, कैसे निकालेंगे? आपने कहा tan ऑफ 180 + 30, अब आगे क्या करेंगे? पहले बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, पहले पॉजिटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, 180 + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव आ गया। अब क्या करेंगे, tan 180 + 30, चेंज नहीं होगा, tan 30 आ जाएगा ना, और tan 30 डिग्रीज की वैल्यू, मजा आया? ठीक है, अगर आपको निकालना है cosec 210 डिग्रीज, क्या लिखें इसको, 180 + 30 लिखी, नेगेटिव आ जाएगा, पाई आ गया, cosec का cosec रहेगा, cosec 30 डिग्रीज आ गया, cosec 30 का मतलब 2 होता है, देखिए हो जाएगा -2। मजा आया?
किसी की वैल्यू निकाल पा रहे हो आप लोग? मान लेते हैं मुझे निकालना होता साइन ऑफ 330 डिग्रीज। साइन ऑफ क्या लिखे बेटे, 270 लिखे 360 लिखे? 360 -30 अगर लिखते हैं नेट से हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव आ जाएगा। और 2 पाई माइनस थीटा साइन का साइन रहेगा, माइनस साइन 30 डिग्रीज आ जाएगा। साइन 30 डिग्रीज इज 1/2, क्या आ जाएगा, -1/2। समझ में आया? मुझे निकालना है कॉस और 330 डिग्रीज, तो क्या करेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, और एक कॉस 30 डिग्रीज आ जाएगा। कॉस 30 डिग्रीज का मतलब √3। ये बेसिक मैंने एग्जांपल दी थोड़े थोड़े से आपको, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। अब मैं पूरी पूरी टेबल बनाता हूँ आपके साथ। आईपैड में थोड़ी सी जगह शायद कम होगी, रजिस्टर पे तो बोर्ड पे तो पढ़ा के होते तो आराम से आ रहा होता, तो कोशिश करते हैं कितना कम की टेबल। ठीक है बेटे? आपने अगर बनाना है पहली लाइन, भले ही 2 लाइन पे डाल सकते हैं, 3 3 लाइन के उस पर आप गैप पे बनाते चले जाइए। हाँ, जो मैंने पेज छुड़वाया था ना, ऐसे वाला जो पेज छुड़वाया था मैंने, बड़े वाला तो क्वाड्रेंट लिखना था, रूल्स लिखने थे, थोड़े से एग्जाम्पल लिखने थे, वही पूरी टेबल इस पर रजिस्टर पे, ठीक है? पहले वाले जब लाइन डालोगे वो 2 लाइन पे डाल दीजिए, 3 3 लाइन पे डाल दीजिए, ठीक है भाई? ठीक है बेटे? थीटा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और भी आएंगे टेबल, ठीक, कॉलम और भी आएंगे मेरे पास। ठीक है बेटी। 12 सीटर। नजर आ जाएगा सबको, 5/2 मास सीटर। 5/2 प्लस सीटर। 5 मास सीटर। 5 प्लस सीटर। 3/2 मास सीटर। ठीक है, बन जाएगी पूरी टेबल, ठीक है? ठीक है बेटे? सिखाने के लिए आपको कहना चाह रहा हूँ, जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, फर्स्ट। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ये टेबल बना लो पहले, फिर मैं आगे बताऊँ। हो जाएगा मेरा, आ जाएगा इसको, ठीक है? हो गया क्या? ये रिमार्क्स, वो रिमार्क्स में नेक्स्ट टेबल लिखूंगा। टेबल बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
बोलो क्या बच्चों। देखो ध्यान से, साइन ऑफ उसको पढ़ते कैसे, साइन ऑफ माइनस थीटा। बोलो क्या, ये नोट करना, वेरिएशन नोट टेबल बनाना चाह रहे हो बताओ। 2 मिनट और दूं। बोले बच्चे। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा। माइनस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव होता है। बोलो। कॉस से बाकी सारे नेगेटिव। पढ़ेंगे कैसे इसको, देखो ध्यान से पढ़ेंगे कैसे, साइन ऑफ माइनस थीटा, and with the favor sin of minus theta lies in the fourth quadrant, it is equal to minus sin theta। समझ में आ रहा है, बिकॉज माइनस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा माइनस में sin थीटा आ जाएगा हमारे पास। हम भी देखो बेटे कैसे पढ़ेंगे इसको। इसको मैं कह रहा था साइन ऑफ माइनस थीटा, देख लो बेटे, माइनस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन वाला नेगेटिव होता तो क्या हो जाएगा माइनस में sin थीटा। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा, माइनस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस वाला पॉजिटिव होता तो कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। ठीक है, टेन ऑफ माइनस थीटा बताओ क्या आएगा। बोलो। टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। रोहित समझ में आ रहा है बेटा ये नहीं। हाँ जी सर, आ रहा है। बताओ नेक्स्ट क्या आएगा। सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, सेक ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होगा, प्लस सेक थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस हेलो कॉट। हाँ जी बेटे। सर, बोलो। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। ये बताओ साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होगा। बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। ओड मल्टीपल है पाई बाय टू, ओड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, ये प्लस कॉस थीटा। समझ में आया। कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा कितना हो जाएगा, नो, कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा कितना होगा बताओ बेटे, कुछ तो बोलो। ये समझ में आया।
फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटे, फर्स्ट में सारे वाले पॉजिटिव, जब ऑड मल्टीपल होगा तो मैंने कहा था चेंज हो जाएगा, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, टेन वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, ऑड मल्टीपल मैंने कहा था पाई बाय टू प्लस थीटा या माइनस थीटा अगर आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा हमारे पास प्लस कॉट थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोसेक वाला क्या आ जाएगा, प्लस सेक थीटा, सेक वाला प्लस कोसेक थीटा, कॉट वाला प्लस टेन थीटा। किस बच्चे को समझ में नहीं आया बताओ? नहीं समझ में आया? बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे वाले पॉजिटिव होंगे ही। और मैंने क्या कहा था, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा या माइनस थीटा आएगा, मैंने क्या सिखाया था यहाँ पर, एंगल कंटेन्स odd multiple of pi by 2, that is pi by 1 into pi by 2 आ जाए या 3 into pi by 2 आ जाए, तो एंगल कंटेन्स odd multiple of pi by 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा आ जाए, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस। चेंजेस वाला मतलब है साइन के आगे कौन लग जाएगा, साइन का पूरा नाम होता है साइन, एस आई एन ई, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, सी ओ एस आई एन ई। को फॉर्मूला कहते थे 90 के मल्टीपल वाले में हमको, ठीक है ना। को फॉर्मूला का मतलब है जहाँ पर को नहीं है वहाँ पर को लगा देंगे, जहाँ पर को है वहां से को हटा देंगे। साइन के आगे को नहीं था, साइन के आगे को लगा देंगे तो कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसाइन में से को हटा देंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। टेंजेंट के आगे को लगा देंगे तो को टेंजेंट बन जाएगा, को टेंजेंट में से को हटा देंगे तो टेंजेंट बन जाएगा। सेक के आगे को लगा देंगे तो कॉसिकेंट बन जाएगा, कॉसिकेंट में से को हटा देंगे सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है बेटी? एंगल कंटेन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा या माइनस थीटा करा दे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो चेंज हो रहा है। ठीक है राजे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसके सारे सारे पॉजिटिव आ गए। ठीक है, और पाई बाय टू प्लस थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड वाले में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। पढ़ेंगे कैसे इसको, पढ़ेंगे ऐसे, साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, बात समझ में आ रही है, साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड मल्टीपल है तो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। समझ में? पाई बाय टू प्लस थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव आ जाएगा, ऑड मल्टीपल है तो कॉस में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस कॉस थीटा। समझ आ रहा है सब बच्चों को या नहीं? कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। नहीं 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 नहीं, इसको देखना है बेटी, इस वाले को देखना है, ये तो नेगेटिव होता है ना, आउटपुट को नहीं देखना, जो ऑपरेट कर रहा है उसको देखना है। जैसे हमने पहले साइन को देखा था ना, साइन पॉजिटिव था, उसको देखिए, कॉस वाला नेगेटिव होता तो नेगेटिव आ जाएगा, ऑड मल्टीपल तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। समझ में आया? जो ऑपरेट कर रहा है उसको देखना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा इज माइनस में साइन थीटा, tan ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, वेरी गुड, माइनस कॉट थीटा। अब थोड़ा सा समझ में आना शुरू हुआ, कॉसेक वाला क्या आएगा, प्लस सेक थीटा, और कोसेक में से को हटा देंगे सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में आगे को लगा देंगे तो कोसेक बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा, सेक वाला क्या हो जाएगा, सेक वाला क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। समझ आ रहा है? कोट वाला क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब देखते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन वाला पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आ गई हमारे पास, है ना। और पाई आ गया तो पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू इंटू पाई बाय टू हो गया। मैंने कहा था पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा आ जाए, टू पाई प्लस थीटा या टू पाई माइनस थीटा आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैसे का वैसे रहेगा, साइन थीटा आ जाएगा ये चीज समझ में आया कि नहीं है बताओ? मैं कहना चाह रहा हूँ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा आ जाए, ये प्लस साइन थीटा आ जाएगा, बोलो।
ठीक है यार। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने साइन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू निकाल दी याद है। ठीक है, तो साइन 180 मास थीटा, 180 मास थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव साइन हो गया था। E1 मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई माइनस थीटा आ गया, पाई बाय 2 का E1 मल्टीपल है, तो वैसे का वैसे रहेगा, साइन 60 आ गया था, साइन 60 की वैल्यू होगी थी भाई। समझ में आ रहा है बच्चों? ये बताओ, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, शाबाश, वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो वैसे वैसे रहेगा। टेन वाला क्या आएगा? माइनस टेन थीटा, वेरी गुड। अब समझ में आ रहा है? आप लोग आगे बताओ, कॉसेक ऑफ पाई माइनस थीटा इज सेक वाला, कॉट वाला माइनस कॉट। समझ आ रहा है सब बच्चों को? कोई शिकायत? नेक्स्ट देखते हैं, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव, साइन वाला नेगेटिव हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में साइन थीटा। अगर cos थीटा तब आता अगर पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 होता। तो एक बढ़िया से बात बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट था, तो मैथमेटिक्स कम समझ में आता था, पर उसने एक अच्छी सी बात बोली थी, वो तुम्हारे को सिखाऊं, की बात मुझे आज भी याद है, बताया था मैं तुम्हारे को, नहीं बताया था? ये देखो, ये क्या है पाई बाय 2, और ये क्या 3 पाई बाय 2, इस एक्सिस को देखो। मान लो आपका माथा है, माथे पे ऊपर यहाँ पर पाई बाय 2 रख दो, यहाँ पर खड़ी पे आप लोग 3 पाई बाय 2 रख दो, मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा है, पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, या 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, इससे वाला चेंज होगा। ये वाला साइन क्या होता है, ऊपर से नीचे आने का साइन क्या होता है, हाँ वाला साइन होता है, कहता है हाँ चेंज होऊंगा। यानी पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा या 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो चेंज होगा। ठीक है आयत, इधर देख आयत जी, पाई बाय 2 यहाँ पर, 3 पाई बाय 2 यहाँ पर, चेंज होगा, कहता है हाँ मैं चेंज होऊंगा। ठीक है, अब सोच के देखो, जीरो यहाँ पर, पाई यहाँ पर, क्या कहते हैं, पाई यहाँ पर, 2 पाई यहाँ पर, पाई 2 इधर देखो बेटे, चेंज होगा, कहता है नहीं होऊंगा। पाई से 2 पाई जाओगे तो ऐसे ऐसे साइन हो रहा है ये, कहता चेंज होऊंगा, कहता नहीं होऊंगा। समझ है? ये एंगल के अंदर पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा हो, 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा हो, कहता है मैं चेंज नहीं होऊंगा, वैसे का वैसे रहो। याद रहोगे, इससे याद रहेगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा या प्लस थीटा कुछ भी रहेगा तो चेंज होगा। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा तो चेंज होगा। क्लास में होंगे। ठीक है बेटे, ठीक है बच्चों, यस सर। फटाफट से कर लेते हैं कि 3:30 बजे दूसरा बैच आ जाएगा। इसको इस टेबल कंप्लीट करते हैं फटाफट से, ठीक है प्लीज। कॉस वाला बताओ, बताओ बेटे, कॉस ऑफ क्या आएगा बेटे, माइनस कॉस थीटा। आगे बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, प्लस टेन थीटा। प्लस टैन थीटा कॉसेक वाला माइनस कोसेक थीटा माइनस पे कॉसेक थीटा। सेक वाला माइनस सेक थीटा कॉट वाला, प्लस कॉट थीटा। शाबाश। बाकी सबको समझ में आ रहा है बेटे, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव, मगर एक ऑड माइनस साइन थीटा मल्टीपल माइनस में कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा आएगा बेटे। कॉस वाला क्या आएगा, माइनस में साइन थीटा। समझ आ रहा है बेटे? यस सर। tan वाला क्या आ जाएगा, प्लस कॉट थीटा। कॉसेक वाला माइनस में सेक थीटा, सेक वाला माइनस कॉसेक थीटा, कॉट वाला प्लस tan थीटा। साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या आएगा, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ऑड मल्टीपल है, चेंज हो जाएगा, और दूसरी बात फोर्थ में नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, कॉस वाला प्लस में साइन थीटा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये माइनस में कितना आएगा हमारे पास, कॉट थीटा आएगा बेटे,
कोसेक वाला माइनस में, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? आयत जी, सेक वाला प्लस का साइन, फोर्थ में है ना बेटा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है राजीव, कोड वाला नेगेटिव टेन थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ऐसे ही टू पाई माइनस थीटा अगर हमारे पास है, टू पाई माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन ऑफ टू पाई माइनस थीटा इज माइनस में साइन थीटा, कॉस वाला प्लस कॉस थीटा, टेन वाला माइनस टेन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, आगे क्या चलेगा? साइन थीटा, जहां से स्टार्ट करा था वहीं के वहीं पहुंच गए। बोलो बच्चे, ध्यान से देखा जाए, जहां से स्टार्ट किया था बिल्कुल वहीं को वहीं पहुंच गए। बोलो बेटे, ये टू पाई के मल्टीपल के बाद फंक्शन वैसे के वैसे रिपीट हो गई, टू पाई के इंटरवल के बाद वैसे का वैसे रिपीट होगा, जो रिमार्क वाला साइन था मैं यहाँ लिखना चाहूंगा। लिखूं, ये नोट कर लिया तो आगे चलेंगे। बोलो बोलो, नोट कर रहे हैं? करो प्लीज। आप बाकी जिन्होंने नोट कर लिया बताओ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? टू पाई प्लस थीटा के बाद सर्कल वापस आ गया, पॉइंट वापस आ गया सर्कल। टू पाई प्लस थीटा, फोर पाई प्लस थीटा, सिक्स पाई प्लस थीटा, वैसे का वैसे रिपीट करना शुरू हो गया। इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट लिख दो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो कुछ भी, टी मतलब कुछ भी, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट कुछ भी, टू पाई का मल्टीपल प्लस थीटा आ जाए तो टी थीटा के बराबर होता है। टू पाई का कोई भी मल्टीपल प्लस थीटा के बराबर आए तो टी थीटा के बराबर आएगा। आपको सिर्फ सिखाने के लिए एक बात बोलूं बढ़िया सी, लेट ए बी एनी एंगल, ध्यान से देखना, ए बी एनी एंगल, ए को लेट से मैंने टू पाई से डिवाइड किया, ए इज अ कोशेंट एंड थीटा इज अ रिमाइंडर। ए को क्या ले सकते हैं? टू पाई का कोई भी मल्टीपल प्लस थीटा ले सकते हैं, है ना? यानी कोई भी बड़े से बड़ा एंगल अगर दे रखा हो, ये किस फॉर्म में आ गया? टू पाई का मल्टीपल प्लस थीटा, टू पाई से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वैसे का वैसे बन रहा है हमारे पास ही। बोलो बच्चे, टू पाई से डिवाइड करने के बाद जैसा बनेगा वैसे कैसे बन रहा है हमारे पास ही। फॉर एग्जाम्पल, मुझे निकालना है कॉस ऑफ 1305, वो एंगल बड़े से बड़ा आ जाए, जितने मर्जी बड़े से बड़ा एंगल आ जाए, आप उसको 360 डिग्री से डिवाइड करेंगी। 360 डिग्री से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वैसे का वैसा बिहेव करेगा ही। बोलो बच्चे, तो जब 360 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 225 डिग्री आ रहा है ये क्या हो जाएगा? कॉसेक, सॉरी कॉस, जिसकी वैल्यू निकालनी थी 3 × 360 प्लस 225 आ रहा है बेटे ये। बोलो बच्चों, ठीक है? ये क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ 225 डिग्री आएगा बेटे ये, मतलब एंगल तो छोटा सा रह गया, 360 डिग्री से कम रह गया। मुझे कॉस ऑफ 1305 निकालना था, जितने मर्जी बड़े से बड़ा एंगल क्यों ना हो। आप इसको 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर रहा है हमारे पास? 225। ठीक है बेटे, इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास? दिस इज 180 प्लस 45 लिख सकता हूँ मैं इसको, 225 को लिख सकते हैं 180 प्लस 45। थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस वाला नेगेटिव, और पाई अगर आगे तो माइनस कॉस 45 रहेगा ही। बात समझ में आई? पाई प्लस थीटा जो होता है, इवन मल्टीपल पाई बाई टू आगे तो टी रेशो वैसे का वैसे रहेगा। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/√2। मजा आया? कोई भी बड़े से बड़ा एंगल निकाल सकते हो। बोलो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूँ कोट ऑफ 570 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, निकालोगे 2 मिनट के लिए फटाफट से? और घर से करने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको, ठीक है?
घर से करने के लिए क्वेश्चन भी दे दूं अच्छा था। तो हो गया। ये क्वेश्चन नोट करो प्लीज। एक बार डाउट से क्वेश्चन नोट कर लो बेटे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बच्चों, ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। शिवांश नोट कर लिया? हाँ जी सर। ठीक है बेटे। 10th